जय हिंद दोस्तों। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो सेक्शन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं CGTET प्रैक्टिस सेट के रूप में। दोस्तों ये है 7वां नंबर का और हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे बाल विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो इस वीडियो का दोस्तों पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि बाल विकास का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें से 20 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को फिर से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देते जाइए, ताकि जितना ज़्यादा आप अपना सोच का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, ये बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न इस वीडियो का। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा, पावलोव के द्वारा या फिर वुडवर्थ के द्वारा। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोहलर के द्वारा जो है सूझ का सिद्धांत दिया गया है। सूझ अर्थात दोस्तों जो एक्टिव होकर के जो किसी चीज़ को सीखते हैं वो क्या कहलाता है? सूझ। जो आपने पढ़ा होगा सूझ समझ, है ना। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यचर्या विद्यालय के उन सभी क्रियाकलापों में सम्मिलित करती है जो विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देश किए जाते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों, परिभाषा से रिलेटेड, चाहे आपका बुद्धि से हो, अधिगम से रिलेटेड हो, ठीक है, तो या फिर सीखने से रिलेटेड हो। तो यहाँ पास देखिए, पाठ्यचर्या जो है विद्यालय के उन सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करता है जो विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित करता है। तो यह जो है परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है दोस्तों? प्रशिक्षण के द्वारा, मुनरो के द्वारा, जॉनसन के द्वारा या फिर डेविड हॉट के द्वारा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुनरो। तो मुनरो के द्वारा दोस्तों यह जो परिभाषा दिया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे जो है, जीन पियाजे, किसके अध्ययन के लिए जाना जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या फिर दोस्तों सामाजिक विकास के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए दोस्तों जीन पियाजे जो है जाने जाते हैं। तो उन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इन्हीं के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यचर्या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया की क्या है? तो हमारा जो पाठ्यचर्या होता है वो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का क्या है? आत्मा है, अवलोकन है, मूल्यांकन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? उसकी आत्मा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो ऐसा कौन सा अधिगम है दोस्तों जिससे शिशु को सीखने में अधिगम नहीं मिल पाता? ठीक है, वो क्या है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या फिर पुरस्कार। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्कूल का बस्ता। स्कूल के बस्ते से उसे कोई भी अधिगम नहीं मिलता। अनुकरण मतलब एक का दूसरे का देख देख करके सीखना अनुकरण कहलाता है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, खुद में के अंदर जागृत होता है कि मैं भी इस तरीके का कर सकता हूँ। पुरस्कार मतलब किसी उस पुरस्कृत करने की जो है लुभावना दे करके उनको सिखाना, वो क्या कहलाता है? पुरस्कार अधिगम कहलाता है। तो जो कि स्कूल का बस्ता जो है इसमें कोई अधिगम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि अर्थात जिसको हम सूझ कहते हैं द्वारा सीखने की सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था। तो ये दोस्तों जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किस पर वो उन्होंने जो है दोस्तों प्रयोग किया था? कौन किया था? कोहलर ने किया था। किन पर किया था? कुत्ते पर, वन मानुषों पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर? तो कोहलर ने दोस्तों वन मानुषों पर जो है ये प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है ऐसा ही तो आप आसानी से ज़रूर बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? खेल का मैदान, उसी तरीके से सभागार, घर या फिर विद्यालय कक्षा एवं वातावरण, मतलब विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे में क्या करना है? संज्ञानात्मक विकास करना है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? आपका
जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया तो यहाँ से प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो है उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? परीक्षा प्रणाली, अध्यक्ष समिति, सामाजिक परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पाठ्यचर्या को जो प्रभावित करता है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा प्रणाली जो है पाठ्यचर्या को प्रभावित करेगा। अध्ययन समिति मतलब किस तरीके से अध्ययन समिति के अंतर्गत टीचर भी आ जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन है ना, ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसलिए सभी जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी ये जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे सीखते हैं, तो बच्चा किस तरीके से सीखता है? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से, या फिर अनुकरण से, या फिर वयस्कों एवं समवयस्कों के मध्य के साथ जो है परस्पर क्रिया से। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वयस्क और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया से जो है बच्चा जो है सीखता है। ठीक है, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। जब बच्चा जो है वयस्क हो जा मतलब होता है तो वो अपने वयस्क मतलब अपने से बड़ों से, और समवयस्क मतलब अपने मित्रों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो ऐसा कौन सा संस्था है जो सामाजिक जो परंपरा है उसको हस्तांतरण करने में सबसे अधिक योगदान करता है? कौन सा है वो? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों CGTET के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो आप दोस्तों मुझे ज़रूर जो है टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। बहुत ही कम समय है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट है, व्यापम के तर्ज पर तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन सिद्धांत जो प्रतिपादन किया गया है तो उनको किनके द्वारा किया गया है? पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक या फिर कोहलर। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्किनर के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होती है? तो अल्पवयस्क मतलब दोस्तों जो बहुत बच्चा भी नहीं है और वयस्क भी नहीं है, उसके बीच की अवस्था होती है अल्पवयस्क कहा जाता है उसको, जिसमें बच्चा सीखता है अधिगम के। तो अभिभावकों की उस समय क्या भूमिका होनी चाहिए? तो निषेधात्मक होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए मना करने के लिए। अग्र सक्रिय होना चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। संवेदनात्मक होना चाहिए, मतलब सीरियस लेना चाहिए। उदासीनता मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों जो अभिभावकों को उस अवस्था में, बच्चों की उस अवस्था में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा अग्र सक्रिय। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, थार्नडाइक द्वारा सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो दोस्तों थार्नडाइक जो सिद्धांत दिए हैं वो कौन से श्रेणी के अंतर्गत आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थार्नडाइक जो मनोविज्ञान है दोस्तों, वैज्ञानिक हैं, उन वे जो सिद्धांत दिए हैं वो व्यवहारवादी सिद्धांत दिया गया है, अर्थात व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था होती है, तो दोस्तों बाल्यावस्था की आयु किसने से कितने वर्ष मानी गई है? तो 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, और दोस्तों कोई भी नहीं। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, जो प्रथम जो होता है बाल्यावस्था, मतलब पहला तो शैशवावस्था होता है ना, तो लगभग 0 से 5 वर्ष मान लिया जाता है उसको। और जो उसके बाद जो आता है बाल्यावस्था, जिसमें से वो 6 से 12 वर्ष तक का माना जाता है। उसके बाद दोस्तों किशोरावस्था आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? 12 वर्ष तक के लिए इसके ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 21 वर्ष तक और इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो सामाजिक अधिगम जो है आरंभ होता है किसमें? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो सामाजिक अधिगम जब समाज में रहेगा तभी वो सीखेगा, मतलब भीड़ भड़क्का में तो कोई समाज नहीं है, तो एक दूसरे संपर्क में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? समाज के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन
किसने किया है? तो दोस्तों विकास का जो मनोसामाजिक विज्ञान का सिद्धांत दिया है वो किनके द्वारा दिया गया है? वो इरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? आपको पता है दोस्तों वंशानुक्रम अर्थात वंश पे लगातार चलते हुए आना, चाहे वो होगा माता पिता से शारीरिक रूप से हो है ना, और या फिर मानसिक रूप से गुणों का संतान में आना, वो क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। तो यह कथन जो है किनके द्वारा कहा गया है? तो वुडवर्थ के द्वारा, B.N. झा के द्वारा, या फिर डिकमेयर के द्वारा, या फिर दोस्तों जेम्स ड्रेवर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जेम्स ड्रेवर के द्वारा जो है ये कथन कहा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो भाषा विज्ञान का विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या फिर परिपक्वता का सिद्धांत? इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि इसमें जो है अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है वो इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि अनुबंधन सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। अनुकरण सिद्धांत मतलब एक दूसरे का सुन सुन करके सीखना। परिपक्वता मतलब व्यक्ति जब परिपक्व हो जाता है तो खुद ब खुद भाषा का विकास उसमें होने लगता है आजू बाजू के वातावरण के अनुसार। ठीक है, अनुबंधन मतलब दोस्तों उसको सिखाया जाता है तब, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, जो सिद्धांत नहीं है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिकता पर, वातावरण पर, या फिर दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर तो आपको ज़रूर पता होगा। ए और बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न। तो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम नहीं है, नहीं शब्द को ध्यान दीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, या फिर अभिप्रेरणा। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को कवर किए हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। पावलोव ने अपने क्लासिकल जो अनुबंधन के सिद्धांत है उसमें किसका प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, बंदर पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, या फिर चूहे पर प्रयोग किया था? कमेंट करके जरूर बताइए। इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको जरूर पूछ लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियो का लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट में भी लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। अभी भी दोस्तों और CGTET के लिए टेस्ट सीरीज़ अभी भी ओपन है, रजिस्ट्रेशन करा करके आप जो है दोस्तों टेस्ट ज़रूर दिला लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में, और किस पर मैं वीडियो बनाऊं कमेंट करके भी आप सजेस्ट करते रहिए। और मैथमेटिक्स का सवाल है और ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो उसको भी ज़रूर कमेंट कर दीजिए प्रश्न समेत, ताकि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए दोस्तों इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।